आज हम बात करेंगे मन को कंट्रोल कैसे करें। लेकिन सबसे पहले एक बहुत गहरी बात समझ लो। मन कोई दुश्मन नहीं है। ये कोई ऐसा राक्षस नहीं है जिसे हराना है। मन एक अनट्रेन्ड टूल है। जैसे शरीर जिम में ट्रेन होता है वैसे ही मन अटेंशन से ट्रेन होता है। जब तुम मन को दुश्मन समझकर लड़ते हो वो और ज़्यादा रेबेलियस हो जाता है। मन को ड्राइवर सीट से उठाकर पैसेंजर सीट पर बैठाना है। बस साथ बैठने दो, गाड़ी उसे नहीं चलानी है। हम कंट्रोल की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन असली खेल कंट्रोल का नहीं है, अवेयरनेस का है। जहां मन जा रहा है बस ऑब्जर्व करो, बस देखो। क्योंकि जब तुम ऑब्जर्व करते हो मन अपने आप धीमा होने लगता है। ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ इज कंट्रोल। जिस चीज को तुम बार बार ऑब्जर्व करते हो मन उससे दूरी बनाने लगता है, लेकिन जिसे तुम रेजिस्ट करते हो मन उसी तरफ खींचता है। इसलिए मन को रोकना मत सीखो, मन को देखना सीखो। मन को कंट्रोल करने के 3 तरीके। पहला, बिहेवियरल कंट्रोल। इसमें सिंपल चीजें आती है: रूटीन, डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट, डिस्ट्रक्शन कम करना। ये ज़रूरी है पर ये अकेला काफ़ी नहीं है। उसके बाद आता है इमोशनल कंट्रोल। मन को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब इमोशंस करते हैं, जैसे कंपैरिजन, फियर यानी भय, सेम यानी लज्जा, गिल्ट, डिज़ायर, ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा जो सोचते हैं वो, ईगो ट्रिगर्स। इमोशंस को कंट्रोल करने का तरीका है नेम द इमोशन। जैसे यह भय है या अभी मेरा क्रेविंग हो रहा है, तो ये क्रेविंग है। नाम लेते ही इसकी पावर 40 से 60% कम हो जाता है। उसके बाद आता है रूट कंट्रोल। यहाँ सबसे बड़ा जो हथियार है वो है थॉट्स की सच्चाई समझना। 99% थॉट्स इमेजिनरी सिमुलेशंस है, फ्यूचर या फिर पास्ट की प्रोजेक्शंस है। जब मन को समझ आता है कि ये रियल नहीं है वो खुद शांत हो जाता है। और सबसे पावरफुल टेक्निक है अटेंशन रीवायरिंग। मन जाता है, ये उसका काम है, लेकिन अटेंशन कहाँ जाएगा ये तुम्हारा कंट्रोल है। मन भटका, अटेंशन शिफ्ट करो। मन डराया, अटेंशन शिफ्ट करो। मन ओवरथिंक कर रहा है, अटेंशन शिफ्ट करो। शिफ्ट करो यानी दूसरी तरफ लेके जाओ। यू डोंट फाइट द माइंड, यू रीडायरेक्ट इट। उसके बाद आते हैं मन को कंट्रोल करने की 7 सबसे सीधा टेक्निक्स। पहला है ब्रेथ अवेयरनेस। सिर्फ 5 मिनट सांस को ऑब्जर्व करो, माइंड रिसेट हो जाता है। दूसरा टेक्निक है हर थॉट पर लेबल लगा दो। मेमोरी, इमेजिनेशन, क्रेविंग, फियर। लेबल लगाते ही उसका असर टूट जाता है। उसके बाद आता है डोपामिन मैनेजमेंट। आज का मन इसलिए भटकता है क्योंकि वो हर मिनट छोटे छोटे डोपामिन हिट्स चाहता है। फोन स्क्रॉलिंग, रील्स, पॉर्न, फैंटेसी एटसेट्रा। डोपामिन स्टेबलाइज होते ही मन नेचुरली शांत हो जाता है। फिर आता है सिंगल टास्किंग रूल, यानी एक समय पर एक ही काम। मल्टीटास्किंग यानी माइंड का डिस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट हैकिंग। रूम को क्लीन रखो, मोबाइल को अपने से दूर रखो जितना दूर रखा जा सकता है, और टेबल को बहुत ही मिनिमल रखो। एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो मन भी क्लीन होगा, माइंड भी क्लीन होगा। उसके बाद आता है बॉडी स्टेट कंट्रोल। बॉडी टाइट यानी माइंड टाइट, बॉडी रिलैक्स्ड यानी माइंड भी रिलैक्स्ड। हल्का स्ट्रेचिंग कर सकते हो, उसके साथ अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका माइंड स्टेबल हो जाता है। उसके बाद आता है डेली साइलेंस, कम से कम 10 मिनट का। 10 मिनट की खामोशी माइंड को बहुत ज़्यादा डिटॉक्स कर देता है। अब बात करते हैं गलतियों की जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहला, मन को दुश्मन मानने से या मन को दोष देने से वो और भी रेबेलियस हो जाता है। उसके बाद है ओवर कंट्रोल की कोशिश।
मन को जितना दबाओगे वो उतना उछलेगा। एक और गलती है हर थॉट को सच मान लेना। 60,000 थॉट्स में केवल 1 से 2% यूजफुल होते हैं। थॉट्स रियलिटी नहीं है। एक और गलती आता है इमोशंस को दबाना। फियर, डिजायर, एंगर दबाने से और ज्यादा मजबूत होते हैं। पहले फील करो, फिर ऑब्जर्व करो, फिर उसे लेट गो कर दो। एक और गलती है हर समय परफेक्ट कंट्रोल चाहना। देखो, माइंड कंट्रोल स्विच नहीं, एक ट्रेनिंग है, धीरे धीरे बिल्ड होता है। एक और गलती है माइंड को खाली करने की कोशिश। तुम्हारा लक्ष्य खालीपन नहीं है, लक्ष्य है क्लैरिटी। एक और गलती है डिस्ट्रक्शन को मोरल प्रॉब्लम समझना। देखो, डिस्ट्रक्शन एक न्यूरोलॉजिकल हैबिट है, गिल्ट से नहीं सिस्टम से बदलती है। एक और गलती है खुद को ब्लेम करना कि मेरा माइंड वीक है, मेरा मन कमजोर है। ये सोच मन को और भी ज्यादा कमजोर करती है। मन को दोष देने से नहीं, ब्लेम करने से नहीं, उसकी ट्रीटमेंट करने से ग्रोथ मिलती है। अगर इसको सीधे शब्दों में समझे, मन को कंट्रोल करना यानी मन को समझने के साथ साथ मन को ट्रेन करना। बस एक लाइन याद रखो, मैं अपने मन को ऑब्जर्व करता हूं, इसलिए मन मुझ पर हावी नहीं हो सकता। जब ये बात तुम्हारे अंदर तक उतर जाती है तो तुम्हारे थॉट्स वेव्स बन जाते हैं, यानी लहरें, और तुम बन जाते हो समुद्र। आई होप ये वीडियो आपका कुछ काम आए, और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, कोई विचार हो या फिर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।